Now today we are going to learn attributes of image tag. In the previous class you have learned 4 attributes of tag, image tag, and you also have learned how we can insert the image on the web page. So today we are going to learn floating images. Last time we have learned how we can change the size of the image, how we can fix the inline image, means if we want to display the image with respect to the text. Now today we are going to learn about floating images. You have seen the newspapers and magazines how they fix the picture between the image, between the text. जैसे आपने देखा न्यूज़पेपर मैगजीन्स में क्या होता है, जो पिक्चर्स होती हैं वो उनको कैसे टेक्स्ट के बीच में फिक्स कर देते हैं. सो दिस इज कॉल्ड फ्लोटिंग. सो टुडे वी आर गोइंग टू लर्न द सेम थिंग. टुडे वी आर गोइंग टू लर्न aligning floating images. So for this I am going to again write img src is equal to, you just put the image src is equal to, just copy the image path as I have told you yesterday. Suppose this path I want to, you just copy it down and see the picture name is elephant. You just copy its path from here, put slash, picture name is elephant dot jpg. Extension is mandatory. Okay, now first I will change the size of the image because image is very big. So I am going to reduce its size by using height and width. After that, now in floating images we use align attribute. I told you about align attribute in the previous class also, but in that we have learned how we can inline the images. Now today we are going to fix the floating images. तो इसके 3 values होती हैं, left, right and center. Left and right. First we will learn left and right. How we can fix the image, how we can wrap the text around the image. तो उसके लिए हम लिखेंगे, सपोज मुझे लेफ्ट में करना है, बाय डिफॉल्ट वैसे लेफ्ट में होती है, तो हम राइट में ट्राई करते हैं, राइट. ओके, नाउ सेव इट एंड जस्ट ओपन इट. ओके, सो दिस इज इन द राइट. अगर आपको अब टेक्स्ट लिखना है, रिमेंबर वन थिंग, अगर जब भी आपको इमेज के साथ टेक्स्ट लिखना है तो फर्स्ट यू राइट द इमेज टैग, फर्स्ट यू पुट द इमेज टैग, देन यू विल राइट द टेक्स्ट. ठीक है, तो मैं क्या करती हूँ, मैं यहाँ से एक टेक्स्ट कॉपी कर लेती हूँ, विच आई हैव ऑलरेडी रिटन. आई एम गोइंग टू कॉपी द टेक्स्ट फ्रॉम हियर. ओके, सो मैंने पहले क्या किया, एक इमेज को इंसर्ट किया. ठीक है, राइट साइड में अलाइन इज इक्वल टू राइट. अब इसमें क्या होगा, जो इमेज है वो टेक्स्ट के साइड में फिक्स हो जाएगी. तो सेव इट एंड सी दिस आउटपुट. सी, ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड फ्लोटिंग इमेज. फ्लोटिंग इमेज में हम इमेज को लेफ्ट या राइट में फिक्स कर सकते हैं. यू कैन सी ऐसे न्यूज़पेपर्स में, मैगजीन्स में भी होता है कि हम, आपने देखा होगा जो इमेजेस होती हैं वो किस तरह से प्रॉपरली फिक्स्ड होती हैं. और अगर आपको लेफ्ट में करना है, you just change its value. Right here, left. So it will show you the image in the left hand side and text at the right hand side. See, ठीक है, तो इस तरह से हम इमेजेस को फिक्स कर सकते हैं. बट रिमेंबर वन थिंग, जब भी आपको इमेज पुट करनी हो तो पहले आप इमेज टैग पुट करिएगा, देन यू विल राइट द टेक्स्ट. अब नाउ हाउ कैन यू पुट द इमेज इन द सेंटर ऑफ द पेज. तो इसके लिए थोड़ा सा डिफरेंट होता है. जब भी आपको इमेज को सेंटर में पुट करना है तो रिमेंबर वन थिंग, अब आप एक साथ 2 अलाइनमेंट्स तो नहीं कर सकते हैं, तो यू रिमूव इट.
and write here center tag. If you remember in the previous chapter I have learned about make you learn about center tag. ठीक है, तो सेंटर टैग को ही यूज़ करेंगे, इसमें आप कोई भी अलाइन एट्रीब्यूट यूज़ नहीं करेंगे. जस्ट पुट द सेंटर टैग बिफोर द इमेज टैग एंड क्लोज इट हियर, क्योंकि अगर आप इसको यहाँ पे क्लोज नहीं करेंगे तो होल टेक्स्ट विल ऑल्सो बी अपीयर इन सेंटर. सो यूज़ द सेंटर टैग टू अलाइन द इमेज इन द सेंटर. ठीक है, तो जब इमेज को सेंटर में करना है, यू जस्ट पुट द सेंटर टैग एंड इमेज विल अपीयर इन द सेंटर ऑफ द वेब पेज. अब आपके माइंड में ये क्वेश्चन होगा कि जो ये टेक्स्ट है वो नीचे आ गया है, इसको हम कैसे फिक्स करें अराउंड द इमेज. तो उसके लिए हम दूसरे एट्रीब्यूट्स लर्न करेंगे. इट इज़ नॉट पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ सेंटर टैग. सो नाउ वी आर गोइंग टू वन मोर एट्रीब्यूट, दैट इज बॉर्डर. अब यहाँ पे अगर आपको बॉर्डर अप्लाई करना है यू कैन अप्लाई बॉर्डर. बॉर्डर के लिए आप बॉर्डर का साइज़ दे सकते हैं, जितना ज़्यादा साइज़ देंगे उतनी ज़्यादा बॉर्डर की थिकनेस होगी. तो सपोज आई हैव गिवन 5. बहुत ज़्यादा साइज़ देने की ज़रूरत नहीं. अगर आप 50-60 में देंगे तो इमेज विल लुक वेरी स्मॉल एंड बॉर्डर साइज विल बी इंक्रीज्ड. सी इट विल डिस्प्ले द बॉर्डर around. You can see this black color border. Okay, now we are going to learn how we can put the image in the left and right, and in between we can put the text. तो इसके लिए हम आज लर्न करेंगे H space and V space. Horizontal space and vertical space help us to control the amount of horizontal and vertical space respectively. तो उसके लिए मैंने क्या किया है, सी ये मैंने एक फाइल बनाई है. ठीक है, अब इसमें हम कुछ चेंजेस करेंगे. आई एम गोइंग टू कॉपी द टेक्स्ट. इसी फाइल को हम खोलेंगे जो इसमें हम काम कर रहे थे. पहले मैंने यहाँ पे एक टेक्स्ट को कॉपी किया. ठीक है, अब मुझे क्या करना है, आई विल रिमूव द सेंटर टैग. अब आपको एक एलिफेंट इमेज मैंने ले ली है. ठीक है, इसको भी हम यहाँ से हटा देते हैं. नाउ इमेज सोर्स आई हैव इंसर्टेड वन इमेज जिसका नाम एलिफेंट है. हाइट विड्थ मैंने फिक्स कर दी है. बॉर्डर आपको लगाना है, इट्स योर चॉइस. अब मैं यहाँ पे आपको बताऊंगी कि हम एच स्पेस यूज़ करेंगे जिसको हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल स्पेस. इट हेल्प अस टू कंट्रोल द अमाउंट ऑफ हॉरिजॉन्टल स्पेस अराउंड द इमेज. मीन्स अगर आपको इमेज के लेफ्ट और राइट में, आप लेफ्ट से भी 30 स्पेस देना चाहते हो, राइट से भी, तो उसके लिए मैंने लिखा 30. ठीक है, मीन्स जो इमेज का जो हॉरिजॉन्टल स्पेस है, मीन्स लेफ्ट टू राइट, इट विल कंट्रोल दिस. और मैंने वी स्पेस मीन्स होता है वर्टिकल स्पेस, मीन्स फ्रॉम टू टॉप टू बॉटम. इसको भी मैंने क्या दे दिया, 30. ठीक है, ये सेंटर टैग हटा देंगे. अब मैं आपको शो करती हूँ हाउ इट विल वर्क. ठीक है, ये देखिए हॉरिजॉन्टल स्पेस आ गया, 30 स्पेस छोड़ा है इसने यहाँ से, और वर्टिकल स्पेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम. ठीक है, अब इसी तरह से मैं एक और इमेज यहाँ पे इंसर्ट करूँगी. इसी इमेज को मैं कॉपी कर लेती हूँ. आई वॉन्ट, सपोज आई वॉन्ट द सेम इमेज, कॉपी एंड देन पेस्ट. ठीक है, अब हम इसका, ये देखिए, अब ये दोनों इमेज में स्पेस ज़्यादा नहीं, क्योंकि बीच में हमने कुछ लिखा नहीं है. तो इसने क्या किया है, दोनों इमेज के बीच में देखिए हॉरिजॉन्टली 30 का स्पेस है और ऊपर से 30 का. अब अगर आपको टेक्स्ट लिखना है तो वी कैन राइट. उसके लिए मैं कुछ टेक्स्ट कॉपी कर लेती हूँ. सपोज मैंने टेक्स्ट ले लिया यहाँ से. उसी फाइल में हम वापस जाएंगे और मैंने जैसे कि आपको बताया था, जब भी आपको टेक्स्ट इमेज के लेफ़्ट या राइट में लिखना है तो हमेशा पहले इमेज टैग यूज़ होगा. अब मैं कुछ यहाँ पे टेक्स्ट को कॉपी कर रही हूँ. ठीक है, और मैं यहाँ पे थोड़ा सा फॉन्ट साइज़ इंक्रीज़ कर देती हूँ, जिससे जो भी हमने टेक्सचुअल इन्फॉर्मेशन लिखी है वो थोड़ा अपीयर हो. ठीक है, तो ये देखो, ये जो मैंने पैराग्राफ लिखा है ये इमेज के ऊपर आएगा, जैसे कि अभी आपने देखा. ठीक है, ये दो इमेजेस मैंने इंसर्ट किए हैं, ये दोनों इमेजेस सेम लाइन में आएंगे बिकॉज ऑफ एच स्पेस एंड वी स्पेस. और ये जो मैंने पैराग्राफ लिखा है, इट ऑटोमेटिकली कम्स इन द सेंटर ऑफ द इमेजेस. सी